मेरे YouTube चैनल LIC और सेफ्टी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, कि किस तरह से आप 8,23,311 रुपये जमा करके LIC से 28,40,775 रुपये की बड़ी राशि पा सकते हैं इस प्लान के ज़रिए। तो इसी प्लान को हम डिस्कस करेंगे, क्या प्लान है और किस तरह से आप इतनी 28,40,775 रुपये LIC से पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है, एक 30 साल के व्यक्ति का एग्जांपल लिया है, जिसमें आप देखें यहाँ पे जो एग्जांपल है 30 साल के व्यक्ति का, जो मैंने यहाँ पे प्लान लिया है इस पॉलिसी को इतने बड़े रिटर्न के लिए, यहाँ पे जीवन लाभ लिया है जिसका टेबल नंबर है 936। ओके, और यहाँ पे जो पॉलिसी लिया है वो मैंने 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए, ठीक है। सम एश्योर्ड जो है यहाँ पे वो 10 लाख है। ओके, और ये जो प्लान है वो 21 साल की पॉलिसी है, जिसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, जिसमें प्रीमियम जो जमा करना है वो केवल और केवल 15 साल ही जमा करना है। ओके, तो पॉलिसी जो पॉलिसी है वो 21 साल की है, लेकिन जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आपका 15 साल ही जमा करना है, जो प्रीमियम जमा करना है। ओके, आगे देखते हैं। अगर कोई इस व्यक्ति को इस पॉलिसी को लेते हैं तो इसमें जो मंथली प्रीमियम आएगा, उसका जो प्रीमियम आएगा वो 4,763 रुपये आएगा। अगर वो क्वार्टरली मोड चुनते हैं तो 14,290 रुपये, हाफ ईयरली 28,293 रुपये और ईयरली 56,013 रुपये आएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि जो सेकंड ईयर से जो प्रीमियम है वो कम हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि GST वहाँ से कम हो जाती है। तो आप यहाँ देखिए प्रीमियम वेरी कर रहा है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। तो ये फर्स्ट मंथली प्रीमियम है, क्वार्टरली है, या हाफ ईयरली है और ईयरली है। तो उस तरह से आपको, और जो सेकंड ईयर से जो प्रीमियम भरा जाता है वो आगे कंटिन्यू चलता रहता है वही प्रीमियम, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि टोटल जो प्रीमियम जमा हुआ आपका वो 8,23,311 रुपये हुआ। और आपको जो LIC से जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, मैच्योरिटी का मतलब आप जो पैसा मिलेगा वो 28,40,775 रुपये हो गई। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार रिटर्न मिल रहा है आपको LIC से यहाँ पे। तो ये किस तरह से हो सकता है आप देखिए वीडियो में। और इस प्लान को लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये प्रतिदिन सेव करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं आगे पॉलिसी की बेनिफिट्स क्या क्या। और अब देखिए यहाँ पे इस पॉलिसी में आपको, अगर कोई 30 साल का व्यक्ति पॉलिसी स्टार्ट करता है, मान लीजिए एक 30 साल का व्यक्ति, उसने पॉलिसी स्टार्ट करी इसी साल 2022 में, तो उसने इस सालाना जो प्रीमियम जमा करा, ईयरली मोड पे गया, 56,013 रुपये जमा किए। अब यहाँ पे उनको नेचुरल रिस्क कवर भी मिलेगा और एक्सीडेंटली मिलेगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए नेचुरल जो रिस्क कवर है 10,44,000 का है पहले दिन से, और एक्सीडेंटल 20,44,000 का है पहले दिन से। ओके, और यहाँ पे देखिए रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि पॉलिसी हमारी 21 साल की है, तो 21 साल के बाद ही रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो रिटर्न यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और कैश वैल्यू भी यहाँ कुछ नहीं है, और लोन भी कुछ भी वैल्यू नहीं है। सेकंड ईयर अगर वो पॉलिसी सेकंड ईयर 31वें साल वो पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं, जो कि देखिए 56,013 रुपये पहले गया था और 54,807 रुपये सेकंड ईयर, क्योंकि प्रीमियम कम हो गया। यहाँ पे रिस्क कवर बढ़ गया है, ठीक है। अब 10,88,000 हो गया और ये 20,88,000 हो गया। ओके, सेकंड ईयर देखिए, अगर सेकंड ईयर का प्रीमियम भरने के बाद वो चाहे अगर, तो वहाँ से लोन अवेलेबल हो जाता है। ध्यान रखेंगे, आपको लोन लेने के लिए अपनी पॉलिसी पर, या सरेंडर करने के लिए पॉलिसी को, अगर कोई बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, किसी बहुत ज़रूरी वजह से आपको पॉलिसी को सरेंडर करनी पड़ती है और कैश वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 साल पॉलिसी चलानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप पॉलिसी के समय में कभी भी लोन ले सकते हैं और कभी भी वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो कम से कम 2 साल तो पॉलिसी चलानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे देखिए, आप लोन कैश वैल्यू है, ये कैश वैल्यू को ना सरेंडर के बाद जो वैल्यू मिलेगी, और ये लोन वैल्यू है 28,944, जो आपको 2 साल के बाद अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो जैसे जैसे आप पॉलिसी चलाते जाएंगे ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। अब देखिए ये वैल्यू बढ़ रही है, जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बढ़ रहा है हर साल। ओके, और यहाँ पे एक्सीडेंटल कवरेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। रिटर्न कुछ भी नहीं है, रिटर्न 0 ही रहेगा, क्योंकि 21 साल की तो पॉलिसी है, इसमें प्रीमियम जो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 साल देना है। ओके, यानी 45 की एज तक आपको प्रीमियम जमा करना है। ओके, और यहाँ पे देखिए कैश वैल्यू भी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो ये कैश वैल्यू भी
आपकी बढ़ती जाएगी। ओके, और लोन की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। आप इसको ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब भी आपको ज़रूरत पड़े। अब यहाँ पे क्या है इस पॉलिसी में, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 21 साल की पॉलिसी है ये, ठीक है, लेकिन जिसमें आपको 15 साल ही प्रीमियम पे करना था, ठीक है। तो 15 साल हमने 44 की एज तक हमने प्रीमियम जमा करा है यहाँ पे। अब 21 साल के बाद यानी 6 साल आपको कोई प्रीमियम जमा नहीं करना है, यानी 45 यहाँ से आपको कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना। ओके, तो 21 साल के बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो यहाँ पे मैंने मैच्योरिटी को लमसम ना लेकर के मैंने उसकी मैच्योरिटी को सेटलमेंट ऑप्शन में डाल दिया है। सेटलमेंट ऑप्शन, ठीक है, सेटलमेंट ऑप्शन में डाल दिया। अब सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है सेटलमेंट में, एक मिनट, सेटलमेंट ऑप्शन में आपने जो मैच्योरिटी है वो सेटलमेंट ऑप्शन में डाल दी, ठीक है, सेटलमेंट ऑप्शन में। अब इसमें क्या होगा कि आपने जो मैच्योरिटी है लमसम में ना ले करके आपने उसको यहाँ पे मैंने जो सेटलमेंट है वो 15 सालों के सेटलमेंट में डाल दी कि जो आपका मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपको 15 साल में मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि थोड़ा थोड़ा करके मिले, एज अ पेंशन समझ सकते हैं आप इसको, कि आपको एक पेंशन की तरह आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मिलता रहे। तो मैंने यहाँ मैच्योरिटी को सेटलमेंट कर दिया है और यहाँ पे देखिए 51 की एज से 1,89,385, 52वीं एज 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। तो 65 की एज तक मुझे 1,89,385 रुपये, तो हर साल आपको 1,89,385 रुपये 51 की एज से 65 की एज तक, यानी लगातार 15 साल, 15 ईयर तक आपको 1,89,385 रुपये मिलेंगे। और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ 8,23,311 रुपये भरे थे और आपको LIC की तरफ से 28,40,775 का रिटर्न मिला, जो कि बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है। और तो आपको आप समझ गए होंगे कि आपकी पॉलिसी में ये बेनिफिट, ये ऑप्शन भी होता है कि आप अपनी मैच्योरिटी को सेटल करा सकते हैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। यहाँ पे जो मैंने करा है यहाँ 15 साल के लिए करा है। आप इसको अपनी मैच्योरिटी को 10 साल के लिए भी सेटल करा सकते हैं या चाहें तो 5 साल के लिए भी सेटल करा सकते हैं। तो ये जो राइट है सेटल कराने का, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ एश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर के पास होता है। फैमिली के किसी भी व्यक्ति के पास इसका कोई राइट नहीं होता, तो ये सिर्फ पॉलिसी होल्डर इसको करा सकता है, ठीक है, उसी के पास राइट है, वो अपनी मैच्योरिटी को सेटल करा सकता है। ओके, या आप चाहे तो आप अपनी मैच्योरिटी को लमसम भी ले सकते हैं एक साथ इकट्ठा, और आप यहाँ पे सेटल करा के भी मैच्योरिटी को ले सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है आप करें, ठीक है। तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि किस तरह से आप मैच्योरिटी सेटलमेंट करा सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपकी वीडियो कुछ काम आएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।